नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। हाल ही में मैंने एक फ़िल्म देखी दोस्तों, उसका नाम है द ग्रीन माइल। बहुत ही अच्छी फ़िल्म है। आपको अगर पॉसिबल होगा तो आप देखना। अगर आपको पॉसिबल समझो नहीं हुआ तो यूट्यूब पर उसका हिंदी में एक्सप्लेनेशन है। आपको तकरीबन मुझे लगता है 20-25 मिनट में आप बहुत ही अच्छे से समझ सकोगे फुल पूरी मूवी को हिंदी में। तो एक्सप्लेनेशन भी आप देख सकते हैं। तो वो फ़िल्म कुछ ऐसी है जहाँ पर एक अच्छा इंसान, एक अलग ही दुनिया का हम कह सकते हैं, एक अच्छा इंसान और एक बहुत ही सीधा-साधा इंसान जो कहीं न कहीं लोगों का कल्याण करने की कोशिश कर रहा है। तो जैसे जो मतलब लोगों का दिल से कल्याण करने की कोशिश करता है और उसके साथ इस दुनिया में क्या होता है, वैसे ही उसके साथ होता है कि उस पर एक मतलब इल्ज़ाम लगाया जाता है, झूठा इल्ज़ाम, और उसको दोस्तों मौत की सज़ा मिलती है। और ये दोस्तों इतने मतलब पहले तो उसको सब बुरा मानते हैं, लेकिन जैसे जैसे मतलब जो जेलर वगैरह होते हैं उनको पता चलता है कि ये तो बहुत ही सीधा साधा इंसान है। तो जो मेन जेलर वहाँ का होता है तो वो उससे कहता है कि तुम मुझे बस एक बार कहना कि मैं वहाँ से यहाँ से तुम्हें भगा लेकर जाता हूँ और तुम एक अच्छी ज़िंदगी जीना। ज़्यादा से ज़्यादा मुझे नौकरी से निकाल देंगे लेकिन फिर भी मैं एडजस्ट करता हूँ, लेकिन तुम्हारे जैसे जो लोगों के लिए कुछ कर रहा है, जो मतलब बीमार वगैरह है उनको तुम मतलब चंगा करते हो, कितना अच्छा पवित्र काम तुम करते हो। तो इससे मतलब तुम्हारी ज़रूरत है दुनिया को और तुम मतलब इस तरीके से नहीं मर सकते। मैं तुम्हें ज़रूर कुछ ना कुछ तुम्हारे लिए करने की कोशिश करता हूँ। तो वो इंसान जो कहता है दोस्तों, वो बात मेरे दिल में ऐसी चुभी जब वो जेलर उसको कहता है ये सारी बातें। इस वजह से मैं आपके सामने ये सारी बातें रख रहा हूँ। वो जो इंसान होता है, जो अच्छा होता है, दिल का अच्छा, जो दुनिया के लिए कुछ करता है, वो ये कहता है कि ये जो दुनिया है ना, इसमें बुराई बहुत ज़्यादा है और इसमें जो अच्छे लोग हैं या फिर जो सच्चे लोग हैं, मैं अच्छे लोग ऐसे नहीं कहता दोस्तों कि जो समाज में जिनका बहुत बड़ा स्थान है, सब लोग उनको सलाम करते हैं या फिर उनके पीछे पीछे नाचते हैं, ऐसे मैं अच्छे लोगों की बात नहीं कर रहा। मैं ऐसे लोगों की बात कर रहा हूँ जो दिल से अच्छे हैं, जो कभी भी कुछ भी नहीं चाहते लेकिन दुनिया के लिए कुछ करना चाहते हैं। तो ये जो इंसान होता है वो उनसे ये कहता है कि आज की दुनिया ऐसी ही है कि जो अच्छा होता है उसको इसी तरीके से एक बलि का बकरा बनाया जाता है, और वो जो मतलब पोजीशन या फिर जो प्रेस्टीज वाले लोग होते हैं, बड़े जो पावरफुल लोग होते हैं, वो आज की दुनिया चलाते हैं। तो ये दुनिया ऐसी ही है और तुम मुझे मत बचाने की कोशिश करना। मैं अगर मुझे अपने आप को बचाना था तो मैं कुछ भी कर सकता था, लेकिन फिर भी मैं अपने इस जीवन से अब तंग आ चुका हूँ क्योंकि दुनिया में जो चल रहा है वो अब मुझसे नहीं देखा जा रहा और इस वजह से मैं इस दुनिया से जा रहा हूँ। तो मत चिंता करना। इस बातों से उस जेलर को भी बहुत बुरा लगता है और बाद में उसको मौत की सज़ा दी जाती है। ये जो मतलब पल है दोस्तों, बहुत मन को दुख देता है। अगर उस इंसान की बातों को हम ध्यान से देखें तो आज सच यही है। आप देखिए कि संत ज्ञानेश्वर या फिर बड़े बड़े जो संत हैं उनको कितना दुख दिया दुनिया ने, हम सोच भी नहीं सकते इतना दुख दिया है। हाँ, हम आज उनके मंदिर में जाते हैं, उनके मतलब स्मारक पे वगैरह अपना सिर गिड़ रगड़ते हैं वगैरह, लेकिन फिर भी दोस्तों उनको किस तरीके से समाज ने देखा था। जिनके चरणों में मतलब फूल डालने चाहिए थे उनको पत्थर से भी मारा गया, बहुत सारे संतों को। सच में मतलब हम सोचे कितना भी, लेकिन अच्छे इंसान की ये दुनिया कितनी है कितनी नहीं पता नहीं। आज कोई अच्छा इंसान कुछ अच्छा करने भी जाए फिर भी उसको मतलब संदेह की नज़र से देखा जाता है क्योंकि बुरे ही लोग ज़्यादा है। आपने ऐसे भी लोग देखे होंगे, उनका मतलब मीडिया में बहुत आते रहते हैं कि भगवान का नाम लेकर दूसरों को फंसाते हैं। तो ऐसे जो लोग होते हैं, ये सारी मतलब चालू जो लोग होते हैं, सारे इन सारी चीज़ों में अपने आप को बहुत ही अच्छे से संभालते हैं, सब कुछ सबका उनको मैनेज करने आ जाता है। लेकिन जो सीधा साधा इंसान है हमेशा हमेशा वो कहीं ना कहीं फंसता रहता है। बहुत सारे लोग, मुझे लगता है आप लोग ने भी ऐसा बहुत बार सोचा होगा कि ये दुनिया जो है सीधे साधे इंसान की नहीं होती, इसलिए हम भी कभी कभी ऊब जाते हैं। लेकिन इन सारी चीज़ों को हम किस तरीके से देखें। जिस तरीके से वो कहता है कि मैं खुद ही अपनी मौत को चुन रहा हूँ क्योंकि मुझसे अब ये नहीं देखा जा रहा जो दुनिया में गलत हो रहा है। तो इन सारी चीज़ों को हम किस तरीके से देखें, मुझे आपसे इस बारे में बात करनी है। देखिए दोस्तों, हाँ बराबर है, एक अलग लेवल के जो लोग होते हैं, मैं मतलब सबकी बात नहीं करता, जो प्रैक्टिकल है और जो हम बोलते हैं ना कि व्यवहारी लोग हैं, मैं उनके बारे में बात नहीं करता क्योंकि वो अपने जीवन में बहुत ही आगे जा सकते हैं, वो प्रैक्टिकली सारी चीज़ों को सोचते हैं। लेकिन जो इमोशनली लोग होते हैं, मुझे आज भी बहुत लोग मतलब मैं अपने आप को भी कभी कभी इतना मतलब मैं इमोशनल या फिर संवेदनशील बन जाता हूँ कि समझ में नहीं आता कि मैं क्या करूँ। तो ऐसे वक्त में हमारा विवेक यही कहता है कि जैसी दुनिया है उसको हमें एक्सेप्ट करना होगा। या फिर हमारे मतलब जो बड़े बड़े संतों ने भी वही किया, उन्होंने मतलब इस दुनिया से हमेशा ही वो गए नहीं, उन्होंने मतलब इन सारी चीज़ों का जितना हो सके सामना करने की कोशिश की। भगवद गीता हमसे ये कहती है कि तू स्थित प्रज्ञ बनने की कोशिश कर, जिससे इस दुनिया का प्रभाव तुझ पर इतना नहीं पड़ेगा। देखिए, मुझे ऐसा यही लगता है कि जैसे भगवान श्री कृष्ण जी ने या फिर भगवान बुद्ध जी ने कहा है कि हम अगर अपेक्षा ही ना करें, कोई एक अच्छा इंसान है अगर वो उस दुनिया में कुछ अच्छा करने की कोशिश कर रहा है तो वो
अपेक्षा ही ना करे कि उसका एक भी फॉलोअर नहीं होगा। फॉलोअर मतलब कम से कम उसकी बातें सुनने वाला और उस तरीके से जीने वाला। हाँ, फॉलोअर मतलब वो नहीं जो हमें कुछ देता है, फॉलोअर वो है जो हमारी बातों को अच्छे से सुनता है। हाँ, वक्त पर हमें सवाल भी पूछता है और उसका भी हम मतलब बहुत ही अच्छे से जवाब देने की कोशिश करते हैं और प्रामाणिक जवाब होता है, वो सिर्फ उसने पूछा इसलिए कुछ बोलना ऐसा नहीं। तो इस तरीके से अगर हमारा कोई एक भी फॉलोअर होगा तो भी चलेगा, लेकिन ऐसे बड़े संतों ने दुनिया को राह दिखाई। उन्होंने कभी भी अपना कुछ दूसरों को थोपा नहीं। जैसे मैंने भी कहा कि फॉलोअर मतलब सिर्फ मेरा ही नहीं हो सकता, वो और 10 लोगों का भी फॉलोअर हो सकता है। क्यों? क्योंकि मुझ में जो अच्छी चीज़ है उसको लगती है वो मुझसे मतलब सीख सकता है, या फिर मैं भी और मतलब हज़ारों लोगों का फॉलोअर बन सकता हूँ। जैसे दत्तात्रेय जी भगवान जी है, वो भी मतलब कभी कभी पशु पक्षी को भी उन्होंने मतलब उनसे भी बहुत सारी चीज़ें सीखी। तो ऐसा नहीं है कि हम किसी एक ही चीज़ के मतलब पीछे पड़ जाए, हम बहुत सारे लोगों से अच्छी अच्छी चीज़ें भी सीख सकते हैं। तो जिस तरीके से हम सीखें या फिर इन सारी चीज़ों को हम देखें कि ये दुनिया ऐसी ही है, या फिर इस दुनिया में मतलब अच्छे लोगों का ऐसा ही होता है, तो हम मतलब क्या करें ऐसे वक्त में। तो मैं इतना ही कह सकता हूँ, जैसे भगवद गीता जैसे एक महान ग्रंथ या फिर एक मतलब भगवान की जो वाणी है, मुझे लगता है वो हमसे यही कहेंगे कि जो जैसे है तुम ऐसे स्वीकार करो, जो जैसे है उसमें सच्चाई को तुम्हें जानने की कोशिश करनी होगी। क्योंकि हम आज भी कितना भी हम देखें, लेकिन सच को बहुत लोग नहीं जानते कि दुनिया में सच क्या है। हाँ, मतलब आध्यात्म में जाने के बाद हमें लगता है कि हाँ हम मतलब शरीर नहीं है, लेकिन थोड़े से मार्केट में जब हम बाहर पड़ते हैं तब हमें पता चलता है कि नहीं, इस दुनिया में पैसे या फिर एक प्रेस्टीज होना भी बहुत महत्वपूर्ण होता है। तब इन सारी चीज़ों के हम पीछे अपने आप चले जाते हैं। हमारा घर है वो आध्यात्म से तो नहीं चल सकता, इस वजह से हमें घर चलाने के लिए कुछ काम करना पड़ता है, उस काम में उतार चढ़ाव आते हैं। तो इन सारी जो चीज़ें हैं दोस्तों, इनको एक्सेप्ट करना होगा। ये दुनिया सिर्फ हमें जैसा लगता है उस तरीके से नहीं चल सकती। मैं आपको सच कहता हूँ, ये जो सारी बातें हैं, जो व्यवहारी लोग हैं या फिर जो प्रैक्टिकली सोचते हैं उनको ये ठीक नहीं लगेंगी, वो क्योंकि वो अपने मतलब मार्ग में अच्छी तरीके से बढ़ सकते हैं। लेकिन जो ज़्यादा इमोशनली लोग हैं, जिनको मतलब दूसरे का बुरा देखकर बहुत बुरा लगता है, रात को नींद नहीं आती है, ऐसे लोगों को ये मेरी बात उनको मतलब सच लग सकती है। क्योंकि मैं समझ सकता हूँ कि कभी कभी सच में नहीं सोना होता। हाल ही में मैं एक ऑशविट्स के कैंप में एक डिस्कवरी का एक डॉक्यूमेंट्री वो देख रहा था। उस इंसान का 93 उनकी एज है और उन्होंने उन पर जो बीती थी वो सारी कहानी उन्होंने बताई है। तो सच में नींद नहीं आती, या फिर ऐसा लगता है कि क्या हो रहा है, क्यों वो तीसरी शक्ति इन सारी चीज़ों को नहीं बचा, इन मतलब बेकसूर लोगों को क्यों नहीं बचाते। तो मुझे ऐसा लगता है कि भगवान यही कहेंगे कि जो जैसा है तुम्हें एक्सेप्ट करना होगा। जो दुख है वो, हाँ मतलब कुछ लोग आज मतलब इस वक्त में हम देख सकते हैं कि वो दुखी है, बहुत ही अच्छा है वो, लेकिन फिर भी आज वो दुखी है। लेकिन एक वक्त ऐसा ज़रूर आएगा जब वो सुखी होंगे। एक वक्त ऐसा ज़रूर आएगा कि वो मतलब एक बहुत ही स्वतंत्रता की और बहुत ही अच्छी ज़िंदगी जी रहे होंगे। एक वक्त ऐसा ज़रूर आएगा जहाँ पर आज जो बुरे लोग बहुत ही सुखी हमें दिख रहे हैं, उनको उनके कर्मों की सज़ा मिल सकती है। एक वक्त ऐसा आएगा जब एक मोक्ष की तरह हम मतलब इन सारी चीज़ों से छूटकर उस परमात्मा के हमेशा मतलब उसके चरणों में लीन हो सकते हैं। एक वक्त ऐसा ज़रूर आएगा जब दोस्तों हमें साक्षात्कार हो सकता है कि इस दुनिया में जो अच्छाई है वो हमेशा जीतेगी और जो बुराई है उसका हमेशा नाश करेगी। भले आज कितना भी उसका विरुद्ध चेहरा हो, लेकिन एक ऐसी दुनिया ज़रूर होगी जहाँ पर इंसान के प्रेस्टीज, उसका पैसा, उसका चेहरा देखकर उसको मान सम्मान नहीं दिया जाएगा, बल्कि सिर्फ और सिर्फ उसके कर्मों को देखकर उसको मतलब मान सम्मान दिया जाएगा। एक ऐसी दुनिया ज़रूर निर्माण होगी दोस्तों, इसमें हमें विश्वास करने की कोशिश करनी होगी। और ये जो सारी चीज़ें हैं, जैसे खुर्शीद भावनगरी जी, डॉक्टर ब्रायन विश जी, इन्होंने जो भी रिसर्च किया या फिर उनको जो भी बातें पता चली, वो भी हमें यही सिखाती है कि जीवन में सच्चा होना यही सबसे बड़ी बात है, जीवन में अच्छा होना यही सबसे बड़ी बात है। जो भी हमारे अच्छे कर्म है वो कहीं ना कहीं दोस्तों हमें अच्छे रास्ते पर ज़रूर लेकर जाएंगे। आज की इस बात को लेकर अगर आपके कोई भी सवाल हो तो आप ज़रूर पूछें, जितना हो सके उसका मैं आपको जवाब देने की कोशिश करूँगा। हम अपनी अगली वीडियो में मिलते हैं। आप अपना, अपने परिवार का ख्याल रखना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ज़िंदगी की रोशनी ये एक कंसल्टेंसी है जो ऐसे लोगों को मदद करने की कोशिश करती है जिन्होंने किसी अपने को खोया है, या फिर जो लोग अपने जीवन में बहुत ही ज़्यादा दुखी है। जो लोग इस संस्था के साथ जुड़ेंगे उन्हें पास्ट लाइफ रिग्रेशन की ऑडियो, ध्यान करने के लिए 5 ऑडियो, 10 ऑडियो बुक्स और उसके साथ साथ PDF किताबें, मतलब ऐसी किताबें जो मोबाइल या फिर लैपटॉप या फिर कंप्यूटर पर आप पढ़ सकते हैं, ऐसी किताबें उन्हें ईमेल पर या फिर व्हाट्सएप पर भेजी जाएंगी। जो लोग इस संस्था के साथ जुड़ना चाहते हैं वो कृपया इस नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।